हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कंप्यूटर के कंपोनेंट्स के बारे में। ये कंपोनेंट्स के बारे में चर्चा करेंगे कि कितने प्रकार के कंपोनेंट होते हैं कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। उसके बारे में आज की वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। कंपोनेंट का मतलब होता है घटक, संघटक। और संघटक और घटक उसको कहते हैं जिससे मिलकर कोई चीज़ बना होता है। तो कंप्यूटर किस किस चीज़ से मिलकर के बना है उसके बारे में आज की वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो पे और देखिए कंप्यूटर सिस्टम के अंदर क्या क्या लगाया गया है उसके बारे में। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कंप्यूटर के अंदर काम करने के लिए कम से कम आपको ये तीन चीज़ होना ही चाहिए, जिसमें आपका हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड यूजर। ये हार्डवेयर क्या होता है, ये सॉफ्टवेयर क्या होता है और ये यूजर क्या होता है, पहले हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं, चर्चा करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये हार्डवेयर जो है ये दो वर्ड को मिलाकर के बना है, हार्ड प्लस वेयर। हार्ड प्लस वेयर। हार्ड का मतलब होता है कठोर और वेयर का मतलब होता है सामान, यानी वैसा सामान जो आपका क्या होगा, कठोर होगा कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, उसी को कहते हैं हार्डवेयर। अगला क्या है दोस्तों, सॉफ्टवेयर। सॉफ्ट प्लस वेयर, यानी कि वैसा कंप्यूटर सिस्टम के अंदर डिवाइस होगा, वैसा सामान होगा जो आपका क्या होगा, सॉफ्टवेयर होगा, यानी कि सॉफ्ट कॉपी में होगा, उसी को क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं। यानी वैसा सामान जो आपका सॉफ्ट होगा उसी को सॉफ्टवेयर कहते हैं। और ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को जो चलाता है उसी को कहा जाता है यूजर। जो हम लोग हैं, जो ऑपरेट करता है, चलाता है, उसी को कहा जाता है यूजर। तो ये तीन आपको होना ही चाहिए, तब आप कंप्यूटर सिस्टम के अंदर काम कर सकते हैं। तो चलिए, इसके अंदर हार्डवेयर के अंदर, सॉफ्टवेयर के अंदर और यूजर कैसे इसमें काम करता है उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहला हार्डवेयर होता है, इसका तीन पार्ट होता है। पहला होता है आपका इनपुट डिवाइस, अगला होता है प्रोसेसिंग डिवाइस और एक होता है आउटपुट डिवाइस। सबसे पहले हम लोग इनपुट डिवाइस के बारे में चर्चा करेंगे, फिर प्रोसेसिंग के डिवाइस के बारे में चर्चा करेंगे, फिर वापस हम लोग आउटपुट डिवाइस के बारे में चर्चा करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले समझते हैं इनपुट डिवाइस क्या होता है। इनपुट डिवाइस वैसे डिवाइस को कहा जाता है जो डाटा को देने का काम करता है। वो किसी प्रकार का डाटा हो, वो आपका कैलकुलेशन से रिलेटेड डाटा हो, या फिर आपका इमेज से रिलेटेड डाटा हो, या आपका साउंड से रिलेटेड डाटा हो, या किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट से रिलेटेड डाटा हो। तो ये डाटा जो देने का काम करता है उसी को इनपुट डिवाइस कहते हैं। और वो कितने प्रकार से इनपुट दिया जाता है, कौन कौन से डिवाइसेस से दिया जाता है, कौन कौन से सामान से दिया जाता है, उसको हम लोग पहले समझते हैं इनपुट डिवाइस में। सबसे पहला जो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो डाटा दिया जाता है, जिसमें हम लोग लेटर, डिजिट, सिंबल वगैरह देते हैं, उसमें आपका कीबोर्ड का यूज किया जाता है। जिसमें हम लोग नंबर को, डिजिट को, सिंबल को टाइप करते हैं, उसी को कीबोर्ड कहा जाता है। पहला इनपुट डिवाइस क्या हो गया, कीबोर्ड। अगला है आपका माउस। माउस क्या होता है, जो आपका हैंड से हैंडल करते हैं, हाथ से हैंडल करते हैं, और कंप्यूटर स्क्रीन को क्या करता है, मैनेज करने का काम करता है, उसी को हम लोग कहते हैं माउस। क्लियर है दोस्तों। अगला है स्कैनर। स्कैनर क्या करता है, किसी भी चीज को स्कैन करके उसको सॉफ्ट कॉपी में बदल देता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्कैनर कहते हैं। क्लियर है दोस्तों। ज्यादातर इसका यूज किया जाता है प्रिंटिंग मशीन में। जैसे हम लोग आधार कार्ड को स्कैन करते हैं, उसके बाद उसको क्या करते हैं, हार्ड कॉपी में निकाल देते हैं। क्लियर है दोस्तों, ये स्कैनर हो गया। अगला है ये माइक्रोफोन। ये माइक्रोफोन क्या होता है समझिएगा। जैसे देखिए, अभी मैंने माइक लगाया है, तो इस माइक से क्या जा रहा है, डाटा उस फोन में जहाँ पे मैंने कनेक्ट किया है, या फिर जिस सिस्टम को मैंने कनेक्ट किया है, इसको जोड़ा है, वहाँ पे मेरा डाटा जा रहा है। तो ये है माइक्रोफोन। डाटा यहाँ से जा रहा है, मगर कहाँ पे जा रहा है, मोबाइल में। तो ये एक प्रकार का क्या हो गया, इनपुट डिवाइस हो गया। जैसे देखते होंगे कहीं पे प्राइज वगैरह, डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह होता है, तो मैक का आदमी यूज करता है, और मैक से जब बोलता है तो वो आवाज़ कहाँ निकलता है, आपका बॉक्स में। तो वो क्या है, इनपुट डिवाइस है आपका। उसके अलावा देखिए आपका ये जॉयस्टिक। जॉयस्टिक क्या होता है, हम लोग बचपन में देखे थे, बचपन में सीखे भी हैं, रिमोट वाला गाड़ी चलाना। तो ये जो रिमोट वाला जो गाड़ी हैंडल होता है ना,
चलता है ना, उसी को कहते हैं हम लोग जॉयस्टिक। और ये ज़्यादातर यूज किया जाता है गेम खेलने के लिए। देखे होंगे आप मूवी वगैरह में देखे होंगे कि स्लाइड्स आपका बड़ा सा खुला हुआ है और उसी स्लाइड पे आपका गेमिंग कंट्रोल होता है, तो ये आपका जॉयस्टिक से कंट्रोल होता है। क्लियर है दोस्तों। अगला है आपका टच स्क्रीन। टच स्क्रीन क्या होता है, जैसे आपका डिजिटल बोर्ड जो होता है वो आपका टच स्क्रीन का एग्जांपल है, या फिर आपका मोबाइल फ़ोन है जिसमें आप लोग टच करके क्या करते हो, व्हाट्सएप पे चैटिंग करते हो, फेसबुक पे चैटिंग करते हो, ये आपका क्या है, टच स्क्रीन है। क्लियर है दोस्तों। अगला हम लोग बढ़ते हैं प्रोसेसिंग डिवाइस। ये तो समझ चुके कि इनपुट इस प्रकार से दिया जाएगा, अब क्या होगा, बीच में उसमें प्रोसेसिंग होगा, और जो प्रोसेसिंग होता है, प्रोसेस वो क्या है भैया, आपका सीपीयू के अंदर प्रोसेस होता है। चलिए प्रोसेस आपको समझ में नहीं आ रहा, मैं आपको समझाता हूं। जैसे अभी आपको मैं कैलकुलेशन करने के लिए दिया 4 + 4, तो तुरंत बोल दोगे आप क्या हो जाएगा, 8। चलिए उसके बाद मैंने दिया 9 × 9, तो आप कितना कर दोगे, 81। ओके ना। अगर वही आपको इतना दे दिए तो आप क्या बोलोगे, बोलिए, हुआ प्रोसेसिंग, मैडम हो रहा है प्रोसेसिंग। चलिए इतना भी हो रहा है तो चलिए आगे और देते हैं आपको हम। चलिए आप बोलिए क्या हुआ, प्रोसेसिंग। इसी को कहते हैं दोस्त प्रोसेसिंग। माइंड में जो घूमता है ना, चलता है ना, उसी को प्रोसेसिंग कहा जाता है। मगर देखिए तो हम लोग के माइंड में चलता है, मगर कंप्यूटर सिस्टम के अंदर सीपीयू के अंदर चलता है। और सीपीयू के अंदर जो माइंड जो चलता है, जो कैलकुलेशन करता है, वो 3 प्रकार से करता है मेरे दोस्त। पहला करता है एएलयू, एमयू एंड सीयू। देखिए एएलयू में क्या होता है, एएलयू का सबसे पहले फुल फॉर्म समझिए। एएलयू का मतलब होता है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, यानी मैथमेटिक्स से रिलेटेड जितना प्रकार का काम होगा कैलकुलेशन का, वो सारा काम कौन करेगा, एएलयू करेगा। अगला क्या है, एमयू, यानी मेमोरी यूनिट। मेमोरी का मतलब आप लोग जानते होंगे, चिप, जिसको हम लोग इंटरनल मेमोरी कहते हैं। मोबाइल में आपका इंटरनल मेमोरी होगा जो क्या करता है, डाटा को स्टोर करके रखता है, तो ये है आपका मेमोरी यूनिट। ओके। अगला है कंट्रोल यूनिट। एक कंट्रोल यूनिट, सी मतलब कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या करता है, देखते होंगे आप लोग, अपना मोबाइल फोन में आप गाना को डाउनलोड में लगा दिए हैं, गाना में डाउनलोड लगाने के बाद आप क्या कर रहे हैं कि किसी के साथ व्हाट्सएप में चैटिंग कर रहे हैं और म्यूजिक भी सुन रहे हैं, तो देखिए 3 काम एक साथ हो रहा है, इसी को कहते हैं कंट्रोल यूनिट। यानी मल्टीपल काम एक समय में होता है, उसी को कंट्रोल कौन करता है, सीयू करता है। क्लियर है दोस्त। तो यह हो गया प्रोसेसिंग डिवाइस। इस प्रकार से प्रोसेसिंग होता है सीपीयू के अंदर। क्लियर है दोस्तों। अगला है आपका आउटपुट डिवाइस। देखिए सबसे पहले आउटपुट डिवाइस क्या होता है, आउटपुट डिवाइस उसको कहते हैं जो क्या करता है, रिजल्ट को शो करवाने का काम करता है। जैसे देखिए यहाँ पे मैंने आपको कुछ कैलकुलेशन दिया था, ये कैलकुलेशन तो होता है, पहले ये छोटा छोटा डाटा है, डाटा कहाँ जाएगा, प्रोसेसिंग होगा सीपीयू के अंदर, सीपीयू के अंदर प्रोसेस होगा, उसके बाद क्या होगा, आउटपुट दिखाएगा आपको कहाँ पे, मॉनिटर में, यानी स्क्रीन में। क्लियर दोस्तों। यानी जो आपका लैपटॉप का जो पीसी का स्क्रीन रहेगा वहां पे दिखेगा, पहले डाटा जाएगा, ये डाटा जाएगा, फिर क्या होगा, प्रोसेसिंग होगा, उसके बाद आपका रिजल्ट निकलेगा, मॉनिटर में निकलेगा। क्लियर है दोस्तों। और वो कौन कौन सा डिवाइस है, वो हम लोग आउटपुट डिवाइस के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहला है मॉनिटर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डेस्कटॉप भी कहते हैं। अगला है आपका प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर भी देखते होंगे, लैपटॉप से कनेक्ट किया जाता है और वो पर्दा में दिखाया जाता है, तो वो भी क्या कर रहा है, आउटपुट को दिखा रहा है। मगर देखिए ये जो आपका है मॉनिटर और प्रोजेक्टर, ये सॉफ्ट कॉपी में दिखाता है, सॉफ्ट कॉपी में। और इसके अलावा 3 ये जो डिवाइस है आपका, प्रिंटर एंड प्लॉटर, ये प्लॉटर, ये 3 जो डिवाइस है ये आपका हार्ड कॉपी में देता है। सॉफ्ट कॉपी उसको कहते हैं जो कंप्यूटर के अंदर आपको मिलता है, और हार्ड कॉपी उसको कहते हैं जो आपका हाथ में मिलेगा, यानी जेरॉक्स करके जो निकलता है। तो देखिए प्रिंटर क्या होता है, A4 साइज में आपका प्रिंटिंग निकलता है, A4 साइज पेपर में, जिसमें हम लोग आधार कार्ड जेरॉक्स करवाते हैं, फोटो निकलवाते हैं, तो ये प्रिंटर हो गया। अगला है प्लॉटर, जिसमें बड़ा बड़ा होल्डिंग पेपर निकालना हो या बैनर निकालना हो, कोचिंग का, इंस्टीट्यूट का, कंपनी का, तो उस समय प्लॉटर का यूज किया जाता है। अगला है स्पीकर, गाना बजाने के लिए, सुनने के लिए, डीजे जहाँ डांस करते हैं हम लोग, बस और कुछ नहीं है, यह स्पीकर। क्लियर है दोस्तों। तो ये भी आपका आउटपुट डिवाइस हो गया। अब देखिए हम लोग समझते हैं ये सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर 3 प्रकार का मेरे दोस्त होता है। पहला होता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और एक होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। पहले समझते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर उसको कहा जाता है जो कंप्यूटर के अंदर पहले से इंस्टॉल रहता है। मोबाइल के अंदर भी आपका क्या रहता है, पहले से इंस्टॉल रहता है, एक प्रकार से उसी को कहा जाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। जैसे आपका मोबाइल में पहले से क्या इंस्टॉल है, आपका एंड्रॉयड है
तो एंड्रॉयड आपका क्या हो गया, सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया। अगला क्या हो गया आपका, जो कंप्यूटर में यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है आपका विंडोज, जो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया। और एक और होता है जो आपका है iOS, जो आपका आईफोन में यूज किया जाता है। क्लियर है दोस्तों। तो ये हो गया आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करता है, यानी एंड्रॉयड के ऊपर जो छोटा छोटा ऐप काम करता है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप या फिर अलग अलग प्रकार का ऐप जो आपका है फोन पे, ये सारा है, ये सारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया। मगर ये जो फोन पे और ये जो मैंने व्हाट्सएप बताया, फेसबुक बताया, ये कंप्यूटर के अंदर कभी यूज किया जाता है, ये मोबाइल फोन के अंदर होता है। मगर कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो यूज किया जाता है वो आपका है MS पेंट, MS वर्ड, एक्सेल, फोटोशॉप एंड आपका कॉरल ड्रॉ। और लास्ट जो है आपका वो है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, जो क्या करता है, किसी भी सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है, बचाता है। जो एक सीधा सा एग्जांपल है जिसका आपका क्विक हिल एंटीवायरस, जो सिस्टम को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, बचाता है। इसी को हम लोग कहते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो हो सके ये आपको कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम के बारे में फुल डिटेल्स मिल गया होगा। थोड़ा सी भी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस प्रकार के नए नए वीडियो देखने के लिए बने रहिए मेरे चैनल पे। थैंक यू।